हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज 17 फरवरी 2024 को पुलिस कांस्टेबल यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। प्रथम पाली का आज पेपर जो हुआ सुबह, तो आज हम लोग ऐसी क्लास में आज उसके लिए आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों। तो सभी मैथ रीजनिंग की पूरी आंसर की हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी छात्र आज अपना पेपर दे के आए हैं वो सही सही उत्तर अपने इससे मैच कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन का सीरियल जरूर आपके सेट पेपर के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक मीटिंग में सारे बच्चों के पेपर एक जैसे ही होते हैं, तो आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज मॉर्निंग शिफ्ट का पहला सेट पेपर का आंसर शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक कैलकुलेशन दी हुई है, हल करें। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर बहुत इजी सा कैलकुलेशन दे रखा था। इसका सही उत्तर जो है वो 24 आना था। अगर आप सभी लोगों का इसका उत्तर 24 आया है, 24 आया ऑप्शन बी, तो आप लोग बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रीजनिंग का एक और क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड था। ठीक, तो इसका ऑप्शन जरूर दोस्तों हो जाएगा। जैसे कि इसमें इसने पूछा था हम लोगों से कि संख्या 7 क्या दर्शा रही है, तो ऑप्शन सी अस्पताल में विवाहित नर्सें जो हैं वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिर से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें आपको रिलेशन बनाकर बताना था दोस्तों, जिसमें था कि भारत, गुजरात और सूरत। तो सूरत जो है वो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है और गुजरात जो है वो भारत देश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही टिक कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था कि मेजरमेंट के अक्षरों से कौन सा ये जो शब्द है विकल्पों का बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो रिट्यून्स RETUNES वाला उत्तर जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आप बना सकते हैं इससे। चलिए दोस्तों चलते हैं, ये यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर रैंकिंग से, क्रम व्यवस्थीकरण से एक क्वेश्चन था कि पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो उम्मीदवार के पंक्ति में कुल संख्या बतानी थी। तो दोस्तों दाएं से और बाएं से क्रम जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो कुल उत्तर आपका आंसर 35 बच्चे आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों क्यूब एंड क्यूबाइड घन घनाभ से एक प्रश्न आया था यहाँ पर, ठीक है, जिसके आयाम जो है 4 गुणे 3 गुणे 3 दे रखे हैं और 4 गुणे 3 वाले विपरीत फलक पीले से हैं और 4 गुणे 3 फलक वाले लाल से हैं और 3 गुणे 3 वाले हरे रंग से। तो दोस्तों एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूरा आपसे घुमा फिरा कर कन्फ्यूज करने के लिए तैयार किया गया था। एक्चुअली में इसमें सिर्फ उसने ये पूछा है कि ऐसे कितने रंगीन छोटे घन होंगे जो 3 फलक रंगीन होंगे। तो दोस्तों 3 फलक रंगीन वाले किसी भी घन घनाभ को अगर आप छोटे घनों में काटते हैं तो ऐसे घनों की संख्या हमेशा 8 ही होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, टिक लगा लीजिएगा आप अपना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन था, कोड बताना था दोस्तों इसमें, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयत्न कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है कि कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 से समाप्त होता है और दूसरा अंक पहले अंक का तीसरा योग है और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही उत्तर 584987 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, टिक लगा लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि कथन निष्कर्ष से रिलेटेड था दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है, कथन दे रखा है। और दूसरा कथन है कि ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। दोस्तों इसमें निष्कर्ष दे रखे थे, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है वो 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। इस पर टिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आपको एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दे रखा था। देखेंगे जरा यहाँ पर, ये एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन था दोस्तों कि आकृति मोड़ने के बाद कैसी दिखाई देगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जो चित्र नंबर है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था, पर बच्चों को बहुत समय लग गया, गलत भी कर आए हैं बच्चे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखेंगे इसका सही उत्तर जो है वो पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर आ रहा था, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप लगाएंगे तो ग्रैंड डॉटर है, पर हिंदी में इसका आंसर जो है वो नातिन आएगा, पर पोती भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेंगे आगे। फिर दोस्तों एक मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है अगला, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों एम्बेडेड फिगर यानी कि आकृति निर्माण से संबंधित था और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 1 नंबर का जो चित्र है वो बिल्कुल सही आकृति इससे बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन बेस्ट ऑफ बेस्ट आया था, बिल्कुल इजी था, पर हर बच्चे ने देखा, पता नहीं कर पाया कि नहीं, कि एक टोकरी सेबों से हर मिनट में दुगनी भर जाती है। तो टोकरी यदि 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो टोकरी जो है वो कब आधी भरी हुई कहलाएगी।
तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि जब हर मिनट में डबल हो रही है तो लास्ट मिनट में ही अगर मान लीजिए 100 सेब भरते होंगे पूरे, तो यानी कि लास्ट मिनट यानी 59 मिनट्स में 50 हुए होंगे और उसके बाद दूसरी तरफ 50 दूनी 100 हो गए होंगे। तो यानी बिल्कुल 59वां मिनट जो है वो टोकरी आधी रहेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना था बॉडमास के नियम के अनुसार, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 2 सही 1/20 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो सार्थक क्रम पर बेस था, मतलब हमको सीरियल से अरेंज करना था। तो थकान, रात, दिन और नींद काम को, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों दिन होता है, उसके बाद हम काम करते हैं, उसके बाद हमको थकान होती है और उसके बाद रात होती है और हम लोग नींद ले लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही मिलान है 3, 5, 1, 2, 4। सभी लोग दोस्त, आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। अपने सही उत्तरों को मिलाकर अपने आंसर की को बिल्कुल एक्यूरेट कर कर रखिए, कट ऑफ देखने में आसानी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों देखिए क्लासिफिकेशन का ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, भिन्न बताना था। तो इसमें ऑप्शन चित्र नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन ये है कि दोस्तों इसमें जो सारे और जो चित्र हैं उनमें जो ओपनिंग दी हुई है चित्र की, मतलब मुंह जो खुला हुआ है वो सब अलग अलग दिशाओं में है, ठीक। जबकि क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें जो है वो 2 लोगों का, एक इसका और एक इसका, इनका जो मुंह है वो सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। पूछा गया है इसमें कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष के रंग जो है वो 7 होते हैं, दिखाई नहीं देते परंतु वह 7 रंगों से मिलकर बनते हैं, तो वो रंग सफेद होता है, यानी आंसर बिल्कुल 7 है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो दोस्तों महान प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। और निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन 1946 भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारतीय संविधान सभा के 1946 में अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने करी थी। तो दोस्तों हरिशेन ने इसकी रचना करी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन भारत पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लघु झील है दोस्तों। इसका सही उत्तर चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। दिया है कि बैलाडेला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है। दोस्तों इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में बैलाडेला की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत को अलग करता है। दोस्तों सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, पाक, जल डमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सोनपुर पशु विहार मेला हर साल भारत के निम्नलिखित किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर बिहार हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिखा है कि अंगूर की खेती, दोस्तों कंपटीशन तैयार करने वाला बच्चा, सभी लोग जानते हैं सारी स्टडीज जो है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटिकल्चर, अंगूर की खेती को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं हम लोग, देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो दोस्तों महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ये बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की कुमार संभव की रचना किसने करी थी। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि महाकवि कालिदास जी ने कुमार संभव की रचना करी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट डे भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों इसका। चलिए उसके बाद कहते हैं कि देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको शहरीकरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को का पंजीकृत कार्यालय दोस्तों कहाँ है। तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मिलाते चलिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन अपना अपना बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ बता रहे हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों। तो अशोक का पेड़ जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य साइबेरिया और ठंडे क्षेत्रों वाले कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो बलिया बिल्कुल सही उत्तर है, इसका सही आंसर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो लिंक्डइन ऑप्शन जो है बेटा डी जो है बिल्कुल सही है। चलेंगे अगला क्वेश्चन 36 कि उत्तर प्रदेश का स्थित भदोही जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है।
तो दोस्तों कालीन की बुनाई के लिए भदोही के बगल में मिर्जापुर, ये दोनों ही कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। तो सभी को पता है सिकंदरा जो है वो अकबर का मकबरा है वहां पर। और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है दोस्तों। तो ये हुरका बॉल जो है वो डांस बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित किसके सहयोग से करी। तो डॉक्टर एनी बेसेंट, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। मथुरा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मथुरा निम्नलिखित में किसकी जन्म स्थली है, जिसे ब्रज भूमि कहते हैं दोस्तों, सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में निम्नलिखित किस राज्य की एक पहल है। तो इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों नई मुद्रा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, और अगला क्वेश्चन नंबर 46 जो है निम्नलिखित में कौन वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून प्रक्रिया है। तो ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी जो है वो स्टेट वाइज अलग अलग कैलकुलेट होता है। चलिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर दोस्तों कि हाल में ही श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है। दोस्तों आनंद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात पर स्थित है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह, जिसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल में ही भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस कबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा है। तो कोलंबो श्रीलंका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों डी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मेरी कोचिंग के भी सारे बच्चे आज आंसर को आज देख रहे होंगे, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्टली जीके के पढ़ा रखे हैं। हाँ, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपसे हो सकता है नहीं बने हो, पर जीके के मैंने सारे पढ़ाए हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 53 निम्नलिखित में से किसने हाल में ही कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOPFC का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौती मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर इटली बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाँ, तो अब हम लोग आ जाते हैं फिर से मैथ्स रीजनिंग पर दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर मैथ्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक कैलकुलेशन दे रखी थी, देख लेंगे दोस्तों। इसमें ये दिया हुआ था 5072.919 और 368.312 को जोड़कर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 3578.116। ठीक है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 13 दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों। तो इन्हीं अनुपातों में आपको 13 से मल्टीप्लाई यानी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना था। तो 13 × 13 169 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पार्टनरशिप का था, सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो 17,000 जो इसमें पूछा गया था, सोहम की वर्तमान वेतन क्या है। तो सोहम की वर्तमान वेतन ऑप्शन बी 17,000 रुपये बिल्कुल सही उत्तर है। मिलाएंगे सर दोस्तों सब लोग अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये यहाँ पर परसेंटेज से क्वेश्चन दे रखा था स्कूल वाला कि 20% छात्र 10 वर्ष कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। इसका सही उत्तर बेटा 100 आंसर हो जाएगा। 100 छात्र हैं उस क्लास में पूरे। अगला क्वेश्चन 97 देखेंगे कि एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर तो शेष फल को फिर से हम 17 से भाग दे देंगे बेटा, 2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है ए। अगला भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसकी कैलकुलेशन का आंसर 12 आ रहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फिर पार्टनरशिप से दोस्तों दे रखा था, तो इसका सही उत्तर आपसे पूछा था कि कुल लाभ में आर का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों 2500 रुपए जो है वो ए बिल्कुल ऑप्शन सही है, जो कि आर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेशियो से दे रखा था आपको, और औसत से सॉरी, तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 4.5। शेष दो संख्याओं का औसत पूछा था। आप अपने क्वेश्चन सेट पेपर पर मिला लीजिएगा ये क्वेश्चन किस नंबर पर है, परंतु आंसर तो ऑप्शन सब सेम होते हैं। चलिए क्वेश्चन 101 देखेंगे, ये फिर लाभ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था बच्चों। तो वो बोलता है कि एक निश्चित कीमत पर एक वस्तु बेची जाती है,
उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर 35% हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर, और इसका सही आंसर आपसे पूछा था, अनुमानित सीआई का क्वेश्चन था कि एक राशि 3 वर्ष में 4,460 और 6 वर्ष में 6,690 हो जाती है, तो राशि क्या है, प्रिंसिपल पूछा था। तो इसका अनुमानित आंसर एग्जैक्टली आ रहा था कि 2,973.33 रुपए। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये यहाँ पर आपसे एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा गया था मेंसुरेशन से, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल दे रखा था और प्रति दर इकाई दे रखी थी बाड़ लगाने का, ठीक है। तो इसका सही आंसर बेटा खर्चा जो आ रहा था टोटल 4,224 रुपए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, स्पीड डिस्टेंस टाइम से देखा था, मतलब सारे पोर्शन से उसने थोड़े थोड़े क्वेश्चन जरूर पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है स्पीड का समय निकालना था, तो इसका 40 सेकंड बिल्कुल सही आंसर आ रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था बच्चों, तो इसका सही उत्तर 25/2 आ रहा था कि कितने दिनों में ये 4 लड़के और 2 लड़कियां, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, समांतर श्रेणी का, ठीक है, कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था कि 26, 20, 14, 8 डैश 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 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों -94 इज द एग्जैक्टली आंसर, इसका बिल्कुल सही उत्तर था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक ये फिर डीआई से सवाल दे रखा था, ठीक, एक डेटा दे रखा था हम लोगों को, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछा था उसने, ये पुस्तकों की बिक्री दे रखी थी शायद दोस्तों मोबाइल उत्पादन की, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल का उत्पादन अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो ए बराबर में जाओ दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है, 138.33% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108%, 108वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी बिल्कुल 4 वर्ष बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो 2002, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 110 बच्चों कि 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में कितनी अनुमानित गिरावट दर्ज करी गई। तो 23% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्न में किन वर्षों के जोड़े का औसत उत्पादन के बराबर था दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल 2002 और 2007 बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये यहाँ पर बच्चों रीजनिंग का क्वेश्चन कैलकुलेशन बताने था, मतलब सिग्नेचर चेंज करना था, प्लस का माइनस इस तरीके से, तो आप चेंज कर कैलकुलेट करते बच्चों, सही उत्तर इसका 60 आ रहा था। आप सभी मिला लेंगे। चलिए यहाँ पर मिरर इमेज बतानी थी कि इस चित्र का मिरर इमेज इनमें से कौन सा विकल्प होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 डी और चित्र नंबर 4, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल मिला लीजिएगा। आपके में अगर ऑप्शन इधर उधर हो तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगला, फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें पूछा था पति, परिवार और पत्नी। तो बेटा पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, पर दोनों लोग ही परिवार का हिस्सा होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, फिर वेन डायग्राम का दोस्तों। तो इसमें आपको जो आंसर बताना था कि जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो ऑप्शन बी यानी 3 लोग बिल्कुल इस तरीके के आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों सीरीज से आया था, इसमें 8, 23, 38, 53, 68 के बाद का आंसर बताना था दोस्तों। तो इसमें 15-15 का अंतर चल रहा था दोस्तों, 83 आंसर अगला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है एनालॉजी से, तो वो पूछ रहा है कि शेर मांस से रिलेटेड है, तो खरगोश कहाँ रहेगा दोस्तों। तो खरगोश बिल में रहता है दोस्तों, बरो में। चलिए अगला चलते हैं कि ये एनालॉजी का फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा AHUOHUQM, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल मिला लीजिएगा। अगला दोस्तों इसमें त्रिभुज गिनने के लिए आए थे, तो त्रिभुजों की गिनती इसमें सही उत्तर लगा लेंगे आप लोग। तो इसमें जो है वो त्रिभुज कुल मिलाकर 12 त्रिभुज आएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये दिशा दूरी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है 1 किलोमीटर, बिल्कुल सही आंसर आएगा, वो अपने घर से दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर इसमें आया था कि आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो मिनिस्टर जो है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मिनिस्टर में ई आ गया है और ई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में दिया नहीं गया है, तो ये मिनिस्टर नहीं बनेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगली और 122। तो इसमें क्वेश्चन एक सीरीज देके रखी थी, अल्टरनेटिव श्रृंखला, यानी जैसे हम लोग प्रतिवर्ती श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें दोस्तों अंडमान 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 की सीरीज बन रही थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, NMADNNA मिला लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कथन और तर्क से रिलेटेड है दोस्तों कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए। तो इसमें बोला है कि हाँ, इससे कार्य कुशलता एवं सटीकता से आएगा। तो हम दोस्तों मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि तर्क जो है वो नियम कानून के समृद्ध हम लोग लगाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और तीनों ही तर्क बाकी के इसके खराब हैं, तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही है, केवल एक तर्क मौजूद है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे यहाँ पर। चलिए
यहाँ पर भी कथन और धारणाएं दे रखी हैं कि 27 साल के कारावास से मेहर को कलाल राष्ट्रपति बना दिया। तो दोस्तों इसका सही धारणा थी कि जो 27 साल कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। और राष्ट्रपति बनने का कारावास एक योग्यता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। तो ना तो एक और ना ही दो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब दोस्तों इसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैं पूरी डिसीजन मेकिंग तो पढ़ नहीं पाऊंगा, पर आप क्वेश्चन अपना मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है इसके। चलिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि संजय जो है 75 अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है और उसका जन्म, इसका उत्तर दोस्तों पहला ए आ जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, इसकी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं थी। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट था कि मोदी और जय वाला, मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र, दोस्तों मिला लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन था, अंकित ने बीएससी आईटी में 80% वाला, इसका उत्तर भी बिल्कुल बी है कि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। अपने आंसर बिल्कुल सही सही मिलाते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड है, उसने पूछा है विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर वाला, मिला लीजिएगा। इसका उत्तर है बी, यदि उम्मीदवार, इसमें भी उम्मीदवार का चयन किया जाना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को आंसर शीट पसंद आ रही होगी दोस्तों। कोशिश करिए मैंने कि सारे क्वेश्चन आपको बता सकूं। चलिए, फिर इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 129 दे रखा है। ठीक है, दिव्या वाला 80% वाला, तो दोस्तों इसका आंसर डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे दोस्तों कि ये भी डिसीजन मेकिंग ही है, तो आप इसे अपनी समझदारी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी चलते हैं आगे दोस्तों, और भी अगर रीजनिंग के क्वेश्चन दिए रखे होंगे इसमें। चलिए, तो रीजनिंग के क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से फिर से आ जाते हैं रीजनिंग पर। देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह माँ बच्चे से रिलेटेड है, एनालॉजी का। तो आपको बादल बताना था दोस्तों, तो जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है वैसे बादल बारिश को जन्म देता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 की। देखते हैं, एक कोडिंग दे रखी थी, मद्रास को OWNHEQ लिखते थे, और उसी कोड में दोस्तों संडे को क्या लिखना था। तो दोस्तों फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट का, सेकंड का फिफ्थ से, और इस तरीके से +4 -4 +4 माइनस का रिलेशन था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए UWZRYW आंसर बिल्कुल सही है, मिला लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से था दोस्तों, तो श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, इसका सही उत्तर दोस्तों ए पूर्व हो जाएगा दोस्तों, इसको भी मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित एक प्रकार से समान है, भिन्न बताना था। तो दुख, परेशान और उत्पीड़न दोनों ही स्वरों की भावना है तीनों, परंतु तोड़फोड़ एक अलग चीज हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर सीरीज से था दोस्तों, 2.9 5.9 79.6 डॉट 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 करेंगे दोस्तों, तो अगला आंसर इसका आएगा 8432, 8432। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड था। मैंने अपने बच्चों को कितने अच्छे से घड़ी पढ़ाई थी, इसको आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री घूमती है। तो फिर 12 बजे से लेकर 4:10 पर आपके 150 मिनट हो जाएंगे, तो आधा हो जाएगा, 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से फिर था दोस्तों, तो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम की रानी का भाई है, इस क्वेश्चन को मिलाइएगा आपके साइड से, और इसका सही उत्तर भांजा लगाइएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। और अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 150, स्पिरिचुअल के दूसरे 5वें अक्षर का स्थान बदलना था। तो इसमें कितने जोड़े ऐसे थे जितने की वर्णमाला में भी उनका भी स्थान वही रहा हो। तो इसका आंसर सही है बेटा, 4 जोड़े जो है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर था दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोगों को आंसर शीट बहुत पसंद आई होगी। हाँ दोस्तों, मैंने आपको जीएस और थोड़े से हिंदी के आंसर नहीं बताए, तो आज हमारे हिंदी वाले सर है नहीं, तो जल्द ही मैं हिंदी के भी आंसर आपको अपलोड करा दूंगा, तो आप वो आंसर भी मिला लीजिएगा। पर आज आप मैथ रीजनिंग के आंसर मिला लीजिए और अपना क्वेश्चन पेपर और अपनी आने वाले अंकों को बिल्कुल मिलान करिए। आई होप दोस्तों कि आपको आंसर शीट पसंद आई होगी। आगे आने वाले सभी पेपरों के आंसर शीट, कल की शिफ्ट और आज शाम की शिफ्ट का पेपर आंसर भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और चलो, आंसर को जानने के लिए ऐसी क्लास को दोस्तों सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी लोगों का भविष्य बहुत सुंदर हो, सिलेक्शन हो आप लोगों का। थैंक यू सो मच।